भाई साहब अभी न्यूज़ आ रहा है कि ये देखो TCS अनाउंसेस ले ऑफ 12,000 एम्प्लॉय ग्लोबली। भाई साहब अच्छी बच्ची से कैच करने वाली है अभी। टार्जन चलो कैच 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 चपा गुड गर्ल। ओके नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है चिरंजीव तांडिया। फ़िलहाल हम एक डेली व्लॉग चैलेंज पे हैं और ये हमारा कुछ 211th वाला व्लॉग होगा शायद। एनीवेज ये हमने कुछ यहाँ पे फ्रूट मतलब फ्लावर का लगाए थे, कुछ सही तरीके से बढ़ा हुआ सब जिंदा है। वेल एंड गुड। आगे देखते हैं आज तकदीर हमें कहाँ कहाँ लेके जाती है और क्या हमारे स्टोरी पे नया चीज़ ऐड करती है। बने रहे इसी ब्लॉग पे। और बाय द वे ये हमारी बच्ची सृष्टि जो भी मतलब कल या 29 जुलाई को 11th मंथ की हो गई। ये हमारे गिनीस, मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे पास पास रहते हैं लोग। 4 थे, एक तो कुत्ता ने काटा। देखिए बंधे बुंदा दियो गाय बांध लो माछ दाना। इसको थोड़ा जो भी नॉट बोल्ट टाइट करना बहुत जरूरी है। और ये विराट बाबू ये लोग पूरा बाउंड्री वगैरह बनाए थे। देखिए तो विराट आ रहा है। और इनके भाई है, ये भी मिस्त्री हैं। अभी प्लानिंग चल रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो देखो सबको दवा जरूर है और जितने स्टाफ पूरा सबके लिए थोड़ा नींबू वगैरह दिया जा रहा है। तो बहुत भल लगा बहुत दिन पर आया भेटी तुम बाबू की पहुँचौती बोलो घर सबको मोर माँ मान के पहुँचौती बोलो हो। चलो बाय मीटिंग तो से अटेंड करूँ वो काम। ये थे विराट और सुराट। या बूम बाबा क्या है ना। अभी लास्ट पार्ट बचा हुआ एडिटिंग कर रहा हूँ। ये दो कॉल आ गया यहाँ पे। Yes. Good morning. Yeah. Morning, bro. Yeah, tell me. Regarding that emergency change, Okay. because we have raised it for Saturday, because आज वो जो कुछ changes है वो कल क्वालिटी तक चले गए वो। अच्छा। इसलिए so we have checked with Suraj on this. So Suraj will approve it. That's not a problem. We will take approvals from Suraj. आप review कर लो उसको। हमें अभिमन्या से भी बात कर लेते हैं। अभिमन्या वो असेसमेंट पे चेक किया था, वो कुछ सजेशन किया था, वो अभिमन्या से हमें चेक किया था। वो आप रिव्यू कर लो, जो कुछ चाहिए वो तो बोल दो। देन वी विल टेक ऑल दिस वाज नोन विद सूरज ओनली। तो नहीं मैं वही आई वाज डिस्कसिंग विद शिवानी, तो बस चेक विद अभिमन्या एंड देन बिफोर प्रायर 24 आवर हम लोग ये वी कैन डू इट रिव्यू, नो इश्यूज। या सो या आप रिव्यू कर लो। हमें जो कुछ अप्रूवल चाहिए और जो कुछ मेल पेल जा रहे हैं ठीक है ओके, वो भी आप हमें ऐड कर लेते चलेगा। we will what we'll do I'll review in back end and I'll keep okay and I'll keep it to myself. What do you call Saturday is the date, right? So we'll approve it on Friday. Okay, ठीक है। आप चेक कर लो, जो कुछ चाहिए हमारी तरफ से चलेगा। करेक्ट हाँ जो कुछ चाहिए हमें चेक करके आपको दे देते। चल थैंक यू man. Yeah, thank you for calling. Bye. अभी मेरे अप्रूवल के बिना कोड आगे नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन में जाता ही नहीं। तो ये लोग बेसिस से हैं, वो लगे पड़े हैं कि भाई तू अप्रूव कर दे। फिर हम और PMO हमारा जो मैनेजर मतलब हर प्रोजेक्ट में कोई के ऊपर बुड्ढा लोग बैठे होते हैं, उससे भी अप्रूवल ले लेंगे। तो
सीन ऐसा है, कुछ हमें अप्रूवल इमरजेंसी चेंज का रिलीज़ के एक दिन पहले ही करना रहता है, तो ये 3-4 दिन पहले अप्रूवल मांग रहा है, तो मैं तो नहीं देने वाला, मैं तो फ्राइडे को ही दूंगा भाई। एनीवेज चलो चलो रे। हे चल। इन लोगों को खीर और खाना दिया गया। हाय हाय जियो। आओ पापा। यहाँ पे जो हनी भी वगैरह थे वो निकल गए हैं, उनका घर छोड़ के। चेक किया तो हनी भी नहीं है भाई साहब। बाबा डैडी। ओ दीदी 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 जो दीदी दीदी बोल, दीदी बोल। अच्छी बच्ची से कैच करने वाली अभी टार्जन। चलो कैच 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 कैच। चपा गुड गर्ल। छेड़ दो छेड़ दो छेड़ दो छेड़ दो छेड़ दो छेड़ दो छेड़ दो। हाँ देखो लगा लगा। धर 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 जल्दी धर जल्दी धर पड़ा। हाँ चपा गुड गर्ल। भाई साहब अभी न्यूज़ आ रहा है कि ये देखो TCS अनाउंसेस ले ऑफ 12,000 एम्प्लॉय ग्लोबली। भाई साहब तालाब पे जाके बात करते हैं, मेरा काम थोड़ा कम काम कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। बस काम खत्म हो गया, अभी चलते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है, जो न्यूज़ आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि TCS अपना 2% वर्कफोर्स ले ऑफ कर रहा है। 2% तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब नंबर की बात करें तो 12,000 एम्प्लॉय को, दैट टू सीनियर और मिड सीनियर लेवल प्रेशर लोगों को कुछ नहीं किया जा रहा। तो सोच के चलो, जैसे कि कॉर्पोरेट में ABCD करके होता है, जितने ऊपर का अल्फ़ाबेट उतना बड़ा पोजीशन। जैसे कि मेरा C है, आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे आना रहता है, D1 D2, मेरा C2 है। तो अभी ये लोग ले ऑफ किसे कर रहे हैं? D और C, मतलब जो लोग पूरा ऊपर बैठे होंगे, मैनेजर हो गया, जिनका सैलरी कुछ 2 लाख 1.5 लाख, वैसे लोगों को ये ले ऑफ कर रहे हैं। ये कितना ख़राब बात है आप सोच सकते हो। मान के चलो, जो भी अगर आप लोग कोई IT प्रोफेशन से देख रहे हो, आपने कुछ EMI वगैरह किया होगा, आपका मतलब 50-60 हज़ार रुपये महीने का कट रहा होगा, और आपको ऐसे ही न्यूज़ लेटर आता है कि भाई विदिन 15 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा कंपनी, या फिर 1 महीने का पैसा लेके छोड़ना पड़ेगा। लोग तो ऐसे ही सुसाइड करेंगे। लिटरली बोल रहा हूँ गाइज, मुझे ये प्रेशर ऑलरेडी मैं झेल चुका हूँ। मैं भी कुछ 25 लाख का लोन किया था। सम सर्कमटेंसेस, जब हम सरपंच इलेक्शन जीते तब उस टाइम किया था, तो उसी पैसे से कुछ ज़मीन लिया था और कुछ मसाज सेंटर वगैरह खोला था, और बाकी जितने भी पैसे थे 15 लाख मैंने स्टॉक पे लगाए थे। भाई साहब उल्टा चला गया था, मैं सोचा था कि ऊपर जाएगा, नीचे चला गया। 14 लाख का कुछ 7 लाख हो गया था, और उसी टाइम मेरा जॉब भी चला गया था, तो मुझे कुछ 54,000 देने थे महीने के। उस दिन फील हुआ कि भाई EMI तो ज़िंदगी भर और नहीं करूँगा। फिर समहाउ मैं फ्रीलांस करके 2 महीना में एडजस्ट कर दिया, फ्रीलांस वगैरह किया था, और
फिर थैंक गॉड कि मतलब जॉब लग गई और फिर मेरा कुछ EMI देता रहा। सेम टाइम पे मेरा स्टॉक भी ऊपर आ गया, तो मैं तुरंत निकाल के 50-60 हज़ार ज़्यादा देके बोला भाई तुम रखो बैंक वाले, मेरा लोन क्लोज़ करो पहले। और मैंने क्लोज़ कर दिया था। तो मैं वो फीलिंग समझ सकता हूँ, और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 60-70% जो IT प्रोफेशन से हैं वो लोग कोई फ्लैट ले लेते हैं बेंगलोर पे, और कोई बाहर भी फ्लैट वगैरह ले लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, सब EMIs पे। जबकि जो हार्ड मतलब क्या बोलते हैं, हार्श ट्रूथ ये है कि IT का कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। हम लोग भी लेबर ही हैं, पेड लेबर। मतलब आप एक एजुकेटेड लेबर हो जिसको कुछ काम मिलते हैं क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा पैसा ला रहा है, आपको कुछ पैसा दे रहे हैं। तो क्या लगा होगा भाई, 12,000 लोगों को फायर कर दिया। अभी तो मतलब AI वगैरह आ चुके हैं। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तू मतलब गधी है क्या? ये सब हट जाने वाला है। कोई भी बच्चा गधा नहीं रहेगा। डाउन द लाइन आप मान के चलो, और 10-20 साल बाद कोई बच्चा गधा नहीं रहेगा। 110% लिख के ले लो। वो कुछ भी टाइप करेगा, AI ही सब कुछ उसको बता देगा कि हाँ भाई ये सीन है, ये फॉर्मूला है, ये ऐसा है वैसा है। गधे का सीन ही नहीं है। ह्यूमन दिमाग और ह्यूमन अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं आजकल जो भी स्टॉक्स पे ट्रेड लेता हूँ वो AI से लेता हूँ। और मैं बता दूँ, वैसे मैं ट्रेडिंग वगैरह बहुत 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया, बहुत गवाया हूँ, बहुत कमाया हूँ। लेकिन कुछ रूल्स मुझे फॉलो करना है, और कुछ परसेंट 10-20% ही लगाना है सैलरी का, ज़्यादा नहीं लगाना है, जो कि नहीं हो रहा है। तो बोलने का मतलब यह है कि सब AI बता रहा है, कोई भी बच्चा गधा नहीं रहेगा। बस आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जितना चीज़ मैं कर रहा हूँ, फार्मिंग हो गया, गोटरी हो गया, ये बकरी पालन, ये खेती, इसीलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि हमारा IT कंपनी, IT बहुत सारे जॉब सेक्टर पूरा खतरे में है। आपको एक ऐसा, भले ही आप चाय बेच लो, भले ही आप प्लम्बरिंग कर लो, उसको कोई नहीं हटा सकता। ऐसा कुछ करो जिसका कोई रिप्लेसेबल चीज़ नहीं है। AI तो आके आपको बिल्डिंग नहीं बना सकता, AI आके प्लम्बिंग नहीं कर सकता, AI आपको मटन नहीं दे सकता, AI आपको चिकन नहीं दे सकता। ये सब करो, यही फ्यूचर है। 110% लिख के ले लो। बच्चा मतलब कितने लोग पढ़ाई किए होंगे, पूरा सोचो 12th तक पढ़ाई किए होंगे, फर्स्ट क्लास, फिर डिग्री किए होंगे, फिर M.Tech किए होंगे, फिर घुसे होंगे मैनेजरियल पोजीशन पे, कहाँ पे, अपना TCS पे, अच्छा खासा काम कर रहे होंगे, अप्रिशिएशन, ये मेल लेटर, वो मेल लेटर, है ना। उसके बाद उसको एक दिन पता चलता है कि भाई तुम निकल जा कंपनी से। मतलब कुछ वैल्यू नहीं है उस चीज़ का क्या? मैं अभी मछली को दाना दे रहा हूँ, मुझे इसका वैल्यू पता है। मैं 3-4 महीने में मेरा मछली बढ़ जाएगा, आधा किलो भी हो जाएगा, तो मैं खुश हूँ भाई। एटलीस्ट मेरा जो वर्क है उसका वर्थ है। और कितना भी मैं कोड लिखूँ, कितना भी कुछ भी करूँ, अगर मेरा वैल्यू ही नहीं है उस पर, तो मुझे भी वैल्यू ऐड नहीं करना है। मुझे रिसेंटली कुछ अप्रिशिएशन मेल भी मिला था कि भाई तेरा 2 साल हो गया है इस कंपनी में, मतलब ये ऑनेस्टी वगैरह, इतना लंबा चौड़ा CEO का मिला। मैं बोला भाई छोड़ भाई, तुरंत सेव कर लिया बस मेरा डॉक्यूमेंट के लिए कि दूसरे कंपनी में जाऊँगा, दिखाऊंगा, देख भाई मैंने 2 साल काम किया, मुझे काम दे दे। तुरंत डिलीट मारा भाई साहब। ये सब मोह माया है। तो जितने भी IT वाले देख रहे हो, सब मोह माया है भाई। बस आप पैसा कमाओ, कहीं से भी कमाओ, पैसा कमाओ, सुकून कमाओ, शांति कमाओ, ये सब चीज़ पूरा मोह माया है। मैं तो हिल गया भाई। 12,000 TCS गवर्नमेंट जॉब मानते थे लोग कि TCS में जॉब हो गया, पोस्ट करते थे, आई गॉट ए जॉब इन TCS, ये ले पार्टी। मतलब सोचो यार, अपना वर्थ समझो। अब आप पैदा ऐसे नहीं हुए हो, आप पैदा हुए हो तो उसका एक वैल्यू है। भगवान ने आपको पैदा किया कि कुछ संतुलन बनाए रखने के लिए, ऐसा नहीं किसी का गुलामी करने के लिए। आप क्रिएट करो, जॉब क्रिएट करो। आप जो पैसा पा रहे हो 10-20 हज़ार रुपये किसी को दो, उनसे काम करवाओ। मेक श्योर कि आप मतलब कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है यूट्यूब पे, वैसा हो रहा है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि हो कैसा रहा है, और वो जानने के लिए उस फील्ड पे रहना बहुत ज़रूरी है। और देखते देखते मतलब आधा साल निकल गया। एंड आई रियली फील प्राउड कि मैंने 6 महीना ऑलरेडी मतलब 210 ब्लॉग बना लिए। कुछ तो है मेरे पास, वो कोई लेने वाला नहीं है। बोलना ये चाहता हूँ कि मैं फील प्राउड करता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ भाई। भले ही मेरा मतलब मम्मी गाली दे, चाचा गाली दे, कि कोई भी घर वाले गाली दे कि तू क्या कर रहा है, इतना पैसा कमा के भी ये क्यों ऐसा कर रहा है, खेती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो रियलिटी पता है कि क्या चल रहा है। और एक मेरा दोस्त है मुक्तेश्वर, जिसके साथ मैं मुकलिंगिया गया था, आप लोग ब्लॉग चेक कर लेना। हम दोनों के वाइब्स बहुत मैच करते हैं।
हम तो बैंकिंग सिस्टम को भी समझ गए हैं कि ये लोग किस तरह से आपको उल्लू बनाते हैं। आप मान के चलो कुछ पैसा आपने एफडी पे डाल दिया भाई, 10 लाख डाल दिया, तो तुरंत वो 10 लाख को वो रेंट आउट करते हैं किसी को 10-12% पे, और आपको सिर्फ 7% देते हैं। और उस पैसे से फिर दूसरा कॉर्पस बनाते हैं इन लोग, मतलब अपना खुद का कॉर्पस बनाते हैं बैंक, खुद भाड़े पर रहते हैं, आपको हाउस लोन देते हैं ये लोग। तो सब मोह माया भाई साहब। बस अपने को अभी सब्जी, ऑयल और पल्सेस, ये सारे चीज़ के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। राइस तो मैं उगा ही लूँगा। और भाई थैंक यू, टाटा बाय बाय ना। नो प्राइवेटेशन तो बिल्कुल ही नहीं, जितना गवर्नमेंट दे रहा है उतना मैं खुश हूँ। मैं फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, जितना सीख हो सके मैं जितना सिखाऊँ ये मैं सिखा सकता हूँ मेरी बच्ची को कि हाँ भाई तू ये सीख। मोबाइल चलाते चलाते एआई से बात करेगी कि कैसे क्या पता करना चाहिए, ये मैं सिखा दूंगा। इसको खिलाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगेन। ठीक है, खाई दो, खाली मांग, प्लीज 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 प्लीज। गुड, बाहर खाना दो, गुड गर्ल, खाई दो। खाबू बोले ना मोटा हाबू झियो, हाउ विल यू बिकम स्ट्रॉन्ग। धरो 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 धरो। गुड गर्ल, हाँ गुड गर्ल, गुड गर्ल। तुम्हें यार किधर उल्टे किधर सृष्टि का तम साइड था नहीं आस। गुड गर्ल, हाँ दौड़ा दौड़ा दौड़ा। ओके ओके, गुड गर्ल। ना क्या नुका नहीं पूछो यार, दौड़ दूसरा दौड़ा मार ना, दौड़ा पोलो पोलो दौड़ा हूँ तुमको। हाँ गुड गर्ल। अंदर खुआबो, कांदला नहीं खुआबो बिल्कुल ना। कैसे ताले तेरा नाक पूछो, नाक पूछो, नाक पूछो। के तक दूरी बोलबो, नाक पूछो पहला। खत्म है। गुड, तो मेक इट इंटरेस्टिंग। बुले बुले छुआ को खाना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, ये तो चलता रहेगा। हम आज का ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जो 12 कर दो प्लीज। बाय 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 बाय। मिलता हूँ आपसे कल। गुड बाय।